हैं तो अब करंट अफेयर्स की बात आती है। करंट अफेयर्स के लिए मैक्सिमम कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हमें क्या फ़ॉलो करना है, और हिंदी मीडियम में तो विशेष रूप से समस्या आती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ तक मेरी बात है, मैंने न्यूज़पेपर की बजाय मैगज़ीन्स को अच्छे से फ़ॉलो किया। विज़न आईएएस का जो मंथली मैगज़ीन है, जो कि ओपन सोर्स है, डाउनलोडेबल है, मैंने उसे अपने दोनों अटेम्प्ट्स में भरपूर सहायता ली उनकी। और दृष्टि मैगज़ीन, दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे के जो शुरुआती आलेख खंड के 50 पेज है, उनको मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया। और दृष्टि की जो होलिस्टिक मैगज़ीन है, वो यूपीएससी की जो करंट अफेयर्स की तैयारी है, उसमें बहुत मददगार साबित हुई है मेरी तैयारी में। और इसके अलावा अगर न्यूज़पेपर्स की बात करें, तो मैंने दैनिक जागरण को अपने शुरुआती तैयारी के दिनों से पढ़ा है, और रविवार स्पेशल को मैंने जनसत्ता भी पढ़ा है। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने में ये समस्या आती है कि न्यूज़पेपर के कौन कौन से खंडों को हम तैयार करें, कौन कौन से खंडों को छोड़ें। तो मैं ये कहूँगा कि जो सिलेबस के जो टॉपिक्स न्यूज़पेपर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हमें उन्हीं को तैयार करना है। नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़, बिज़नेस इश्यूज़ और एडिटोरियल पेज, इन 4-5 पेजों को हमें अच्छे से फोकस करना है। और ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त दिमाग खुला रखें। न्यूज़पेपर में बहुत सारी पॉलिटिकल न्यूज़ आती है, कुछ मसाला न्यूज़ भी होती है, तो उनको इग्नोर करना है और नियमित रूप से फॉलो करना है। अगर हो सके कोई ख़ास बात हो तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू में जो इसका रोल है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और पिछले काफ़ी सालों में हम देखते हैं, पिछले साल तो यहाँ तक कि 40 क्वेश्चन सीधे सीधे करंट अफेयर्स से पूछ लिए गए थे। तो हमें थोड़ा सा अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना है, और किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पर डिपेंड नहीं करना है, अपने सोर्सेज को थोड़ा सा मल्टीपल बनाना है। इसलिए आप विजन आईएएस के मंथली मैगज़ीन को, दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे को अच्छे से फॉलो करें, और साथ में न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें। न्यूज़पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नोट डाउन करें, कुछ बातें लिखें, क्योंकि वो मैक्सिमम बातें आपके मैगज़ीन्स में कवर हो जाती है। इसलिए अगर आपको कोई ख़ास बात लगती है कि ये मैगज़ीन में कवर नहीं होगी, छूट जाएगी, तो उसे आप अपनी डायरी में नोट कर लें। इसका सीधा सीधा फ़ायदा आपको लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, उस दौरान रिवीजन करने में आसानी होती है। एक बात इसका और फ़ायदा होता है कि आपकी लिखावट सुधर जाती है, थोड़ा सा आप स्पीडली लिख पाते हैं, जिससे सीधा सीधा फ़ायदा आपको मेंस एग्ज़ाम में मिलता है। करंट अफेयर्स से आगे बढ़ते हैं तो एक सेगमेंट आता है जीएस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मेरी अप्रोच शुरुआत से ही करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रही है। मैंने कोई जंक सोर्सेज को नहीं पढ़ा है कि पिछले 5-7 सालों में क्या डेवलपमेंट हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। मैंने मुख्य रूप से जो विजन आईएएस करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है, उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेगमेंट है, उसे अच्छे से फॉलो किया पिछले 7-8 महीने के। तो और मैक्सिमम क्वेश्चंस मेंस एग्ज़ाम में उसमें से पढ़ गए थे। और विवास पैनोरमा की जो बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, उसे मैंने फॉलो किया था शुरुआत के नॉलेज से कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शुरुआती डेवलपमेंट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, नैनो टेक्नोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि आपको करंट अफेयर्स पर ही ओरिएंटेड रहना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आसपास के करंट अफेयर्स से जुड़े हुए पूछे जाते हैं, जो आपको न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स में सीधे सीधे मिल जाते हैं।